नमस्कार, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज हम छठे भाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। कुंडली के प्रत्येक भाव का अपना बहुत गहरा महत्व होता है। ये हमने अपने प्रत्येक वीडियो में स्पष्ट किया था। आज हम छठे भाव से संबंधित कुछ विशेष ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जो कि जातक के जीवन में बहुत गहरा महत्व रखते हैं। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का और बीमारी का, शत्रु पक्ष का। ये सब स्थितियां छठे भाव से देखी जाती है। छठा भाव तो होता है आपके कष्टों। प्रायः थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस में कोई भी पाप ग्रह बैठा है, जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। ये ग्रह छठे भाव में बैठकर व्यक्ति के कई तरह के दोषों का निराकरण कर देते हैं, क्योंकि इन भावों से अशुभत्व देखा जाता है। और जब किसी भाव से अशुभत्व देखा जाता है और उस भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठता है तो उस भाव के अशुभत्व को नष्ट करता है। यहाँ पर एक वो सिद्धांत लागू होता है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। जब कोई भी भाव अपने भीतर एक अशुभत्वता लिए हुए होता है और वहां पर पाप ग्रह बैठते हैं तो वे ग्रह उन अशुभत्व को अर्थात उस भाव से मिलने वाले दुष्प्रभावों को नष्ट करते हैं। छठे भाव में जैसे कि किसी भी जातक के सूर्य बैठा हो तो उस जातक की कुंडली का यह एक बहुत ही सबल पक्ष हो, क्योंकि छठा भाव होता है शत्रु का। यहाँ पर सूर्य बैठकर जातक के शत्रुओं का स्वाभाविक रूप से शमन करते हैं। जातक की ओरा इतनी विस्तार लिए हुए होती है कि शत्रु पक्ष उसके सामने आकर नतमस्तक हो जाता है। शत्रु अपनी तमाम व्यूह रचना में सफल नहीं होता, क्योंकि सूर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। वह सौर मंडल का राजा है और सूर्य छठे भाव में बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक राजा जैसी ओरा दे देता। तो इस कारण सूर्य का छठे भाव में बैठकर कई तरह के दोषों का निराकरण होता है। इसी तरह मंगल अगर छठे भाव में बैठे हैं तब भी जातक शत्रु पक्ष के लिए काल समान होता है। व्यक्ति निश्चित रूप से शत्रु पक्ष के लिए इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि शत्रु पक्ष के पास किसी भी तरह से जातक पर हावी होने का कोई नजरिया नहीं दिखता। इसी तरह छठे भाव में यदि मंगल बैठा हो तब भी व्यक्ति की ऊर्जा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु पक्ष के लिए काल समान होता है। संघर्ष करने की क्षमता व्यक्ति के भीतर जबरदस्त होती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है और वह छठे भाव में अगर बैठता है वह आठवीं दृष्टि से लग्न को देखता है। यद्यपि मंगल की आठवीं दृष्टि कई बार जातक के लिए बड़ी विध्वंसकारी होती है और वह लग्न पर देखता है, लग्न को देखता है, तब यह ऐसा व्यक्ति कई बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि उसका क्रोध उसके लिए घातक हो जाता है। फिर भी सभी ज्योतिष के मानक ग्रंथों में छठे भाव के मंगल की भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में ऊर्जावान बनता है। इसी तरह छठे भाव में राहु बैठा तब भी व्यक्ति के सभी तरह के दोषों का, शत्रु पक्ष का
बीमारी का, कर्ज का शमन होता है। और प्रायः मैंने अपने जीवन में देखा है, छठे भाव में बैठे हुए राहु से लोगों के रोगों का शमन होता ही है। इसी तरह छठे भाव में यदि शनि बैठा तब भी व्यक्ति के दुखों का अंत करता है। यद्यपि कई बार छठे भाव का शनि व्यक्ति को कर्ज जैसी स्थितियां पैदा करता है, किंतु उन कर्जों का शमन भी कर देता है और प्रायः उसकी कई तरह की मानसिक परेशानियों का अंत कर डालता है। यदि शनि पर और पाप ग्रहों का साथ मिल जाए तब रोग लंबे समय तक खींचे जा सकते हैं, किंतु फिर भी शनि का छठे भाव में बैठना काफी शुभ माना गया, क्योंकि वो बीमारी को अंततोगत्वा समाप्त कर डालता है। केतु जब छठे भाव में बैठेगा तब भी व्यक्ति के सभी तरह के दोषों का निराकरण करता है। कहने का अर्थ, ये पाप ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के सभी तरह के मानसिक कष्टों का शमन करते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे, जैसे कि गुरु, चंद्र, शुक्र या बुध, ये चारों शुभ ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी भी तरह के रोगों का या कर्ज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छठा भाव होता है दुह स्थान। यहां पर शुभ ग्रह बैठे, गुरु बैठे, तो व्यक्ति के इस बात की संभावना होती ही है कि व्यक्ति कर्ज में डूबेगा। चंद्रमा बैठा तो इस बात की संभावना होगी कि व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यथित रहेगा। शुक्र बैठे तो इस बात की संभावना रहेगी कि व्यक्ति को कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों की संभावना और गुप्त रोगों की संभावना रहेगी। और इसी तरह बुध अगर बैठ गए तब भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं और प्रायः वो व्यक्ति के व्यवहार में कमी या सोशली उसको कई तरह के अपयश का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार में उसको हानि हो सकती है। तो कहने का अर्थ, पाप ग्रह छठे भाव में शुभ फल देंगे, शुभ ग्रह छठे भाव में अशुभ फल देंगे। और ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में पाप ग्रह छठे भाव में शुभ फल ही दें और हर स्थिति में शुभ ग्रह छठे भाव में अशुभ फल ही दे। कई तरह की स्थितियों का निराकरण करने के बाद ही हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। फिर भी मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि पाप ग्रह छठे भाव में अच्छा फल देंगे और शुभ ग्रह छठे भाव में कई तरह की परेशानियां देंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और कई तरह के भावों का और ग्रहों का विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा आज का ये वीडियो छठे भाव से संबंधित किस तरह से आपको लगा, आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए और इसी तरह हमें प्रेरित कीजिए और आपकी जो कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम अपने अथक प्रयासों के द्वारा आपको उनका उत्तर देंगे। नमस्कार।